खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए और ख़ास तौर पे आपके अच्छे फ़ीडबैक के लिए, जिस दिलचस्पी के साथ आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और बहुत सारे लोग दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। आज नाजरीन ये तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 141 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सर। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के प्रिंसिपल कैनन प्रोफेसर रेवरेंड इमानुअल बहादुर साहब ने। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद यीशु के प्यारो, आइए हम अपने खुदावंद खुदा जो ज़िंदा और बरहक और कुदूस है उसके हुज़ूर अपने सिरों को झुकाएं और उसकी शीरी मीठी मधुर आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। याद रखें उसकी बातों में ज़िंदगी है। प्रेज़ ए खुदावंद खुदा, हम जो तेरे गल्ला की भेड़ें हैं, बड़ी फ़रोतनी बड़ी आज़ी में तुझ खुदावंद खुदा के हुजूर झुकते, तुझे सिजदा करते, तुझे मुबारक कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने प्यारा यीशु इस दुनिया में भेजा ताकि वो कुर्बान होकर बथेरों की जान का फ़िदिया दे के मखलसी अबदी ज़िंदगी बख्शे। हालेलुया। हम आए खुदावंद बाइबल मुक़द्दस के लिए जो ज़िंदगी बख्श जिसमें बातें हैं तेरा शुक्र करते हैं। हम रूह क़ुद्स के लिए कि तूने यतीम नहीं छोड़ा, तूने हमें बयाना में पाक रूह, अपना रूह वदीयत किया है, अता किया है। शुक्रिया शुक्रिया। वो हमारे दिल में रहता है, साथ रहता है, कुव्वत बख्शता रहता है, हौसला बढ़ाता रहता है। आए खुदावंद खुदा, सचमुच तेरा बहुत शुक्रिया। बरकत टीवी के लिए, बाकी चैनल्स के लिए भी। आए खुदावंद खुदा, चर्च में जितने पुलपट्स हैं, मनादी जो की जा रही है, बिशारत जो की जा रही है, आए खुदा तेरे मिशनरीज के लिए तेरा शुक्र 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 करते हैं। इस वक्त आए खुदावंद खुदा, हमारी इस आजिज़ाना खिदमत को कबूल फरमा जो हम किया चाहते हैं। और तू आए खुदा हमारे होंठों का खतना कर, होंठों की तकदीस कर, ताकि वो कुछ कहें जो तू चाहता है कहा जाए। सुनने वालों को बड़ी बरकत देता जा। आप सुनने वालों से हम कलाम हो तेरे कुदूस और जलील नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सर। कलाम मुक़द्दस में से नाज़रीन, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 15वां बाब, पहली 7 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, सब महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुनें, और फरीसी और फ़कीह बुड़बड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए ढूंढता न रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया बड़ा मारूफ़, और इसके आगे जो तमासील हैं वो भी बड़ी मारूफ़, आम संडे स्कूल बच्चों को सिखाई जाती हैं, और बल्कि बहुत सारे बच्चों को ज़ुबानी ये विर्द जो हैं वो याद हैं कि क्या क्या, और स्कूल्स में भी जहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल, मिशनरी स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी बच्चों को ये तमाम जो वाक़यात हैं, तमासील हैं, वो सिखाई जाती हैं।
اور آج ہم چونکہ ہمارے پاس خداوند کے زبردست سورما خدام موجود ہیں جن کو خداوند نے اپنے کلام کی برکت سے نوازا ہے، آج ہم چونکہ تھیولوجیکلی بھی اس کو دیکھیں گے، پریکٹیکلی بھی اس کو دیکھیں گے، اور اس میں سے جو کچھ خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، ہسٹوریکلی بھی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تاکہ وہ ورد جو ہم سنڈے اسکول سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، سیکھا بھی ہے، اس میں دراصل اور کیا کیا سچائیاں پہ نہا ہیں، ان کے تعلق سے مزید جان سکیں، سیکھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پہ چونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ محصول لینے والے اور جو گنہگار لوگ ہیں ان سے مل جل رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ثبوت یسوع مسیح کے موجود ہیں کہ یسوع مسیح ان کے ساتھ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، جیسے خداوند یسوع مسیح نے متی رسول کو جو محصول لینے والا ہے اس کو بلایا ہے، اس کے ساتھ کئی اور دوست بھی اس دعوت میں بھی شریک تھے۔ تو فقیہوں اور فریسیوں کا محصول لینے والوں اور گنہگار جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے رویہ کیا تھا؟ آج اس کی ضرور وضاحت فرمائیں کہ وہ ان کے تعلق سے کیا سوچتے تھے۔ بھائی صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ سوالات نکالتے ہیں اور ہمیں بھی موقع ملتا ہے کہ ہم سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے اگینسٹ جو فقیہوں اور فریسیوں کا رویہ ہے اس کو ہم 3 سٹیجز میں سمجھیں گے ہماری آسانی کے لیے اور اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ فریسیوں اور فقیہوں کا یہ رویہ جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے، کہ کیوں وہ ایسا رویہ رکھتے تھے۔ دوسرا ہم سیکھیں گے کہ ان کے کانسیپٹس کیا ہیں محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے خلاف، کیا وہ سوچ رکھا ہے انہوں نے، ان کے کانسیپٹس کیا ہیں۔ تیسری بات جو ہم سیکھیں گے کہ انہوں نے کچھ اصول بنا رکھے ہیں، وہ اصول کیا ہیں جو انہوں نے محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے خلاف بنا رکھے ہیں۔ یہ 3 سٹیجز جو ہیں ہماری ہیلپ کریں گی کہ کس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلے بہت سے پروگرامز میں فقیہوں اور فریسیوں کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ تھا کہ کلام مقدس کی تشریح کرنا، تفسیر کرنا اور اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، پھر اس کو عمل کروانا۔ کرنے میں وہ اتنے اچھے نہیں تھے لیکن عمل کروانے میں وہ کافی اسٹرکٹ نظر آتے ہیں۔ اب کیونکہ وہ اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مذہب کے ٹھیکیدار بھی ہیں اور خدا صرف ہمارا ہی ہے، اور اس کی کوئی بنیاد ہے، اور جو بنیاد ہے وہ جو ہے وہ ہے زبور نمبر 1، اس کی پہلی آیت ہی ان کی بنیاد ہے۔ ان کے ایمان کی، ان کے مذہب کی، ان کا جو رویہ ہے محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے خلاف۔ زبور نمبر 1 اور اس کی پہلی آیت میں پڑھتا ہوں ناظرین آپ کے لیے۔ اس پر وہ بیس کرتے ہیں اپنا رویہ محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے خلاف۔ کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ سو یہ ان کی بنیاد ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ یہ چلنا اور کھڑا ہونا اور بیٹھنا یہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا کے لوگوں کو جائز نہیں ہے کہ وہ شریروں اور خطا کاروں اور ٹھٹھا بازوں کے ساتھ وہ میل جول رکھیں۔ سو یہ ان کی بنیاد ہے۔ اس پر وہ محصول لینے والوں کو اور گناہ گاروں کو انہوں نے ایک ٹرمنالوجی ایجاد کر رکھی تھی، ان کو کہتے تھے
کہ دے آر دا پیپل آف لینڈ، یعنی ان کا آسمان کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دے آر دا پیپل آف لینڈ، یہ ان کو تصور کیا جاتا تھا۔ اور تین بڑی خوبیاں کیا لیں یا خامیاں میں سمجھوں گا جو انہوں نے اپنے ذہن میں بسا رکھی تھیں۔ ایک تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو محصول لینے والے اور گناہگار ہیں یہ ڈسیورز ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، تصور انہوں نے یہ بنا رکھا تھا۔ پھر وہ سمجھتے کہ یہ امورل ہیں، یعنی یہ غیر اخلاقی لوگ ہیں، ان کو کسی بھی ایتھکس کا نہیں پتا، کیونکہ یہ مذہب کو نہیں جانتے، کیونکہ تصور کیا جاتا کہ ایک مذہب جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو مہذب کرتا ہے، مذہب جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو مہذب کرتا ہے، یعنی اخلاقیات کسی بھی انسان کی اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے اس کا مذہب ضرور ہوگا۔ سو وہ سمجھتے تھے کیونکہ ان کا مذہب کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے لہٰذا یہ لوگ مہذب نہیں ہیں، یہ غیر اخلاقی لوگ ہیں۔ پھر یہ مادیت پرست لوگ تھے، یعنی یہ ان کی دولت ان کا خدا تھی، یہ مٹیریلسٹک لوگ تھے، یہ ایک تصور سمجھا جاتا ہے۔ اب ایک کانسیپٹ جو ان کا یہ بھی تھا کہ جب آپ کسی کو اپنے گھر میں کھانے پہ بلاتے ہیں یا آپ کسی کے گھر میں کھانا کھانے جاتے ہیں، یہ کانسیپٹ تھا کہ آپ صرف اس کے ساتھ میل فیلوشپ نہیں رکھ لیں بلکہ آپ کی اس کے ساتھ ایک مینٹل انٹیمیسی ہے، ایک ذہنی شراکت اور رفاقت ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اکٹھے بیٹھ کے شراب بھی پیتے ہیں، آپ اکٹھے بیٹھ کے بدکاری بھی کرتے ہیں، آپ یعنی کھانے کے اوپر اکٹھے ہونے سے مراد یہ تھا کہ آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو وہ سارے لوگ کرتے ہیں۔ سو محصول لینے والے اور گناہگاروں کے ساتھ رفاقت رکھنا جو ہے یہ فریسیوں اور فقیہوں کی نظر میں ایسا ہی تھا جیسے کہ ان کے ساتھ ہر وہ کام کرنا جو وہ کرتے تھے۔ سو اس لیے خدا یسوع مسیح کے اوپر اعتراضات بھی آئے ہیں کہ بھئی آپ کیوں ان کے ساتھ ملتے ہیں؟ اگر آپ خدا ہیں یا خدا کی طرف سے آئے ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں جو آپ کلیم کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ملنا اتنی اچھی بات نہیں۔ سو یہ کانسیپٹ ہے۔ اب انہوں نے کچھ اصول بنا رکھے ہیں۔ سو میرے پاس 7 پرنسپلز ہیں فقیہوں اور فریسیوں نے جو بنا رکھے ہیں محصول لینے والوں اور گناہگاروں کو اوائڈ کرنے کے لیے، اور ان کے اصول کیا ہیں؟ نمبر 1 7 اصولوں میں سے پہلا ہے کہ کوئی بھی خدا کا بندہ یعنی یہودی پیپل آف گاڈ جو ہیں، پیپل آف لینڈ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کاروبار نہ کرے، کسی قسم کا کوئی کاروبار نہ کرے۔ یہ پہلا اصول 7 پرنسپلز ہیں، یہ 7 اصول ہیں۔ دوسرا اصول ہے کہ کسی بھی محصول لینے والے اور گناہگار کو گواہی دینے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ قابل سماعت نہیں ہے، یہ دوسرا اصول ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی راز کی بات نہ بتائی جائے، کوئی سیکرٹ آپ کا جو ہے وہ اس کے ساتھ شیئر نہ کیا جائے، اس کو ہم راز نہ بنایا جائے۔ چوتھی بات ہے کہ کسی یتیم پر اس کو گارڈین نہ بنایا جائے، سرپرست نہ بنایا جائے۔ اور 5ویں بات ہے کہ کسی بھی تنظیم یا چیریٹی کا اس کو ناظم نہ بنایا جائے۔ نمبر 6 اس کے ساتھ ہم سفر نہ ہوا جائے، یعنی اس کے ساتھ جرنی نہ کیا جائے، سفر نہ کیا جائے۔ اور 7ویں بات کہ نہ اس کو مہمان خصوصی بلایا جائے، نہ اس کے کسی پروگرام میں مہمان خصوصی بن کے جایا جائے۔ یہ 7 اصول جو تھے فقیہوں اور فریسیوں نے محصول دینے والوں اور گناہگاروں کے خلاف بنا رکھے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان پر سختی سے عمل کیا جائے، اور اسی وجہ سے خدا یسوع مسیح کے ساتھ ان کا اختلاف رہتا تھا۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں۔ اور پادری صاحب ایک اور بھی اگر اضافہ کر لیا جائے، چونکہ میں بھی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ ان کا جو چندہ ہے وہ بھی ہیکل میں ایکسیپٹیبل نہیں تھا، ہاں جی، مطلب یہ جو پیسہ لاتے ہیں کسی قسم کی چیریٹی ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ ہاں جی، اور اس کے علاوہ چونکہ نفرت بہت زیادہ تھی ان لوگوں سے جو خاص طور پہ محصول لینے والے۔ ایک اور بھی پادری صاحب آپ نے بھی تھوڑا سا اشارہ تو دیا ہے کہ یہ چونکہ
अपनी कौम के गद्दार भी माने जाते थे, जैसे मुक़द्दस मत्ती रसूल के ताल्लुक़ से लोग ये समझते थे मसूल लेने वाले जो हैं गद्दार हैं, क्योंकि वो पैसा जो है वो यहूदियों का पैसा रूमियों को देते, सो इसलिए ये भी एक ख्याल किया जाता था कि ये भी एक वजह हो सकती है। सो इन तमाम वजूहात की बिना पर ये चूँकि इनसे नफ़रत करते थे, और खुदावंद यीशु मसीह के लिए तो कोई भी शख्स जो है वो काबिल नफ़रत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए तो दुनिया के बदतरीन गुनहगार जो हैं वो भी एक्सेप्टेबल हैं, काबिल कबूल हैं। खुदावंद यीशु मसीह के लिए इन लोगों में बैठना कोई मायूब बात नहीं है, लेकिन फ़कीहों और फरीसियों के लिए बड़ी मायूब बात है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के प्रिंसिपल हैं, हम ज़रूर उनसे इस्तिफ़ादा करेंगे और अच्छी रहनुमाई भी लेंगे। आप पहले भी उन्हें सुन चुके हैं खुदावंद के कलाम की खिदमत करते हुए, सो हम उनसे सीखेंगे, जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने चौथी आयत से एक तमसील के ज़रिए इनको मज़ीद सिखाया, समझाया है, जहाँ पर उन्होंने चरवाहे और भेड़ का ज़िक्र किया है। सो इस तमसील में चरवाहे से क्या मुराद है और भेड़ से क्या मुराद है, प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़े इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए कि हम पाक इंजील की खिदमत के लिए इस वक्त खुदावंद के बदन की खिदमत के लिए हाज़िर हैं। तो इस सवाल के जवाब में सबसे ख़ास पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस बाब को इंजीलों की इंजील कहा गया है। अंग्रेजी चलो द गॉस्पल, द गॉस्पल ऑफ गॉस्पल। इसका मतलब है कि अगर आपने इंजील का निचोड़ देखना है, एक तो यूहन्ना 3:16, वाह वाह वाह, लेकिन ये बाब आपको खुदा के दिल के अंदर क्या है, ज़बरदस्त, उनके लिए जो खुदा की राह से हट चुके हैं, ये बाब उसकी तशरीह कर रहा है। खुदा के दिल की अक्कासी कर रहा है। अब जब हम यहाँ पर इस तमसील में चरवाहे और भेड़ को देखते हैं कि इससे मुराद क्या है, तो इसके लिए ज़रा प्लीज़ देखना यह है, पहले तो फ़िलिस्तीन में कुछ ज़्यादा कुशादा जगह नहीं थी जहाँ चरागाहें थीं, सतह मुर्तफ़ा का इलाका। चरागाहों की एक जानब खौफनाक किस्म का सहरा और दूसरी जानब ढलवान वाले पहाड़। इस तरफ जाए तो भेड़ बेहाल, इधर जाए तो चढ़ सकती नहीं। अगर चरागाह से इधर जाएगी तो घाटी में जाके गिर जाएगी। तो चरवाहा और फिर ख़तरनाक जानवर, भेड़िए, रीछ जो हमला करते हैं, इस सारे पस मंज़र में फिर भी लोग ये खिदमत सर अंजाम देते थे। मवेशी पालना ज़मीन काश्तकारी करना, यही तो दो बड़े काम थे जो यहूदी कौम कर रही थी। अब चरवाहा 1 2 3 4 5 6 उसके काम थे। चरवाहा वो है जो हमें ज़बूर 23 में भी फ़ाइली हालत, आसान करूँगा, कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, और भेड़ मफूली हालत, जिसपे कुछ किया जा रहा है, जिन्हों कहदा कख भन के दौरा ना करना। कई होंगे ना वेले बीवियां कमांदियां ने ते आपियो बैठा होया की लैके आई है मेरे लिए, समथिंग लाइक दैट। तो पहली बात कि वो खुराक देता है, फीडर, वाह वाह, खुराक देने वाला। दूसरी बात आराम देने वाला। भेड़ की एक ख़ास बात थी कि जब वो खाती थी ना घास, तो जड़ों समेत खा जाती थी, और खाना खा के रज के खा के ना, तो साथ ही पानी पी के फिर इतना को उधर ढिड भर जाता सी, इतना को खा लेती थी कि साथ ही खराटे
साढ़े च भी है ना इंजते साथ ही वो सो जाती और फिर लड़क भी जाती, लुढ़कती थी जब तो वो घाटी में गिर जाती। उस वक़्त वो फिर अपनी एक लाठी और असा को लेके आता और बीच में से निकालता उसको गहराई में से। तो दूसरी बात इसमें यह है कि वो आराम का मौका भी देता, क्योंकि उसकी आदत थी। एक तो वो डरती बड़ा थी, एक को कुछ हुआ है ना, त्रिपक गई है, अगर एक डर गई है तो सारी भेड़ें ऐसे खड़ी हो जाती थी डर के मारे। ये उनकी नेचर थी। आगे चल के शायद हम फिर इसको देखेंगे। तो पहली बात खुराक देने वाला, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, राहत के चश्मे, फिर वो साथ ही खा पी के तो सो जाती है। फिर तीसरा रहनुमाई करता है, चौथा बहाल करता है वो मेरी जान को, शिफा। जब भेड़ बीमार होती है, और अक्सर चरागाहों में ऐसी चीज़ें होती थी जो उनको काटती कूटती थी, और चोट अगर लगती है तो वो उनको बहाल करता है। और पांचवी बात, वो जब भेड़ भटक जाती तो फिर वो उन्हें जाकर ढूंढ निकालता था, ढूंढता भी था। और अगली बात, निगरानी करना सारी रात। जब यीशु कहता दरवाज़ा मैं हूँ, तो इसका क्या मतलब है? मैं गेट, एंट्रेंस का गेट हूँ? जी नहीं। दुरुस्त तशरीह ये है कि ये है जहाँ पर रात को भेड़ों को लाकर रखा जाता है। ठीक है जी। जगह दोनों तरफ बाड़े हैं ताकि ऊपर से चोर ना आके भेड़ को उठा के ले जाए। दोनों तरफ बाड़, चारों तरफ बाड़ लगी है। दरवाजे के अंदर फिर चरवाहा लेटता था। ये राह जो थी, ताकि यहाँ से अगर भेड़िया गुजरे, रीछ गुजरे, तो वहीं से उसको वो पकड़ ले। तो वो निगरानी करता, सारी रात उसे जागना पड़ता था। अब ज़रा देखिए, सारी रात एक शख्स जाग रहा है, तो सुबह उठने उसने चारे का भी इंतज़ाम करना है, सारे को चरागाह में भी लेके जाना है। तो किस कदर ज़्यादा चरवाहा। इस सारे पंच मंजर को सामने रख के यीशु जी कहता है, अच्छा चरवाहा, यूहन्ना 10वां बाब, मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और लेकिन यहाँ आई एम दी गुड शेपर्ड का जो मतलब है, इसका माना ये हुआ कि भेड़ों का मालिक और चरवाहा मैं हूँ। मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ, क्योंकि उसने जान देकर तुझको, मुझको, हमको खरीद लिया है। सो वो मालिक है। जब हम खुदावंद कहते हैं, इसका एक मतलब ये भी है कि वो मालिक चरवाहा है जो ये सारा कुछ करता है, जो अभी मैंने बयान करने की जिसारत की है, वो सारा कुछ करता है। और भेड़ से मुराद क्या है? पहली बात, कौम बने इसराइल, खुदा की भेड़ें, खुदा का गल्ला। और सिर्फ कौम बनी इसराइल खुदा का गला नहीं, यीशु जी ने 10वें बाब में फरमाया मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में, मेरी और भी बेड़े हैं, मुझे उनको भी लाना जरूर है, और ये गैर अक़वाम है। और सलीब पर जान देने और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पेंतिकोस्त के दिन गैर अक़वाम उस बड़े गले में शामिल हो गई। सो भेड़ें ना सिर्फ फ़क्त बने इसराइल है। और भेड़ों से मुराद यहूदियत में जो महसूल लेने वाले थे, और जो गुनहगार थे, बदकार थे, कसमियाँ थी, वो भी थी उसकी भेड़ें, जिनको उसने गले में लाना था। और वो खोई हुई भेड़ें थी। खोई हुई से मुराद ये है, दोज हु आर मिसप्लेस्ड, वो जो अपनी जगह से हट गए हैं, गले में से हट गए हैं, और उनको वापस गले में लाना, ये है खोए हुए का मतलब। कि जो हट गया अपनी जगह से, उसे फिर उसी जगह लाना जहां से वो हट गया था। और यही खुदावंद ने किया है कि बाप की हुजूरी से गुनाह महसूल लेने वाले हट गए, बदकार हट गए, और वो उनको वापस लाने के लिए निकला था। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत और बड़ी आसान ज़ुबान में खुदावंद के खादिम ने ये सारी बातें हम तक पहुँचाई हैं, और यकीनन इसमें अब कोई इबहाम बाकी नहीं रहा, और ना ही कोई मज़ीद इसकी तशरीह करने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी आसान ज़ुबान में खुदावंद के खादिम ने हमें समझाया है, सिखाया है, ताल्लुक़ भी बताया है, मतलब भी बताया है, क्या मुराद है ये भी बता दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे। रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे 2 डिजिट्स का जिक्र किया गया है, एक तो 99 का जिक्र किया गया है और दूसरा 1 का जिक्र किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह की निगाह में इन दोनों डिजिट्स की क्या अहमियत है, किस मुनासबत से, किस तनाजुर में इन दोनों को इस्तेमाल किया गया है? भाई सब बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर 2 डिजिट्स बड़े अहम हैं, 99 और 1 का भी। मेरे ख्याल में 3 डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया है, 100 का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सही। सो हम देखेंगे कि ये 100 क्या है, 99 क्या है और 1 क्या है। इन तीनों को हम देखेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ मैं आपको इल्मुल अदद, जैसे न्यूमरोलॉजी कहते हैं, वो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा मजमून है। मैंने उसको पढ़ा वैसे ज़ाती तौर पर, ये सारे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए मैंने न्यूमरोलॉजी को कल खूब पढ़ा मैंने, लेकिन मैंने देखा कि इसको यहाँ जिक्र करना इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हम ये जो 3 अदाद यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं उनको हम ज़रूर देखेंगे कि ये 100 क्या है और 99 क्या है और 1 क्या है। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील कही है, तमासील नहीं है। ये हमें देखना पड़ेगा कि उसने उनसे ये तमसील कही जिसमें 100 भेड़ें हैं, 10 दिरहम हैं और 2 बेटे हैं। और इन एक ही तमसील में 3 किस्म के गुनाहगारों को यहाँ पर पेश किया गया है। पहले हैं सेंसलेस सिनर, यानी जिसको हम नासमझ सिनर कहते हैं, जिसको कोई अक्ल नहीं, अक्ल से फारिग जो होते हैं, उनको यहाँ बयान किया गया है। दूसरा है साइलेंट सिनर, यानी ऐसा गुनहगार है जो खामोशी से अपने गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहा है। और तीसरा जो है वो सेंसिबल है, जिसको कम से कम ये सोच है कि वो गलत कर रहा है। एक वक्त आता है कि वो अपनी समझ से वो वापस आ जाता है। अब बात करेंगे हम 100 की। 100 जो है ये एक नॉर्मल फिगर है, एक अदद है जो किसी भी फ्लॉक यानी गले का होता था। उस वक्त ये 100 भेड़ें जो हैं ये किसी एक शख्स की नहीं है, ये पूरे गांव की भेड़ें हैं जो 1 या 2 या 3 चरवाहों के सुपुर्द की जाती थी। और पूरा गांव जो है वो 100 भेड़ों का एक ग्रुप बनाता था और उसको 2-3 चरवाहों के सुपुर्द करते। और पूरे गांव के लिए वो 2-3 चरवाहे जो हैं वो सारा दिन उनकी गलाबानी करते, निगहबानी करते। और ये 100 एक नॉर्मल नंबर था, एक रेवड़ का, जो हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि ये 100 का नंबर जो है ये एक इडियोमैटिक समझ लें या नंबर कह लें कि 100 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 का नंबर इसलिए किया गया है कि ये कम से कम इतना रेवड़ होता था 2-3 चरवाहों के पास, ये पूरे गांव की मलकियत होती थी। और ये 2-3 चरवाहे जो हैं ये उनको लुक आफ्टर करते थे। और अगर इनमें से कोई मिस प्लेस हो जाएगी, यानी वो अपनी जगह बदल देगी, यानी वो गुम जाएगी, खो जाएगी, तो 2 जो होते थे वो 99 की रखवाली करते थे और एक जो होता था वो बाकायदा विजिट करता, बाकायदा उधर खोज लगाता और जब तक वो मिल नहीं जाती उसको वो ढूंढता था। सो 100 का जो नंबर है ये एक आम नंबर है, किसी भी रेवड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब आ गई है 99 की बात, 99 की बात आ गई है। अब ये जो 99 का फिगर है यहाँ पर बताया गया है कि ये वो फिगर है जो गुमे हुए नहीं है और इनको रास्तबाजों में शुमार किया गया है। यानी 100 भेड़ों में से एक गुम गई है और 99 जो है, 99 जो है, ये अभी उन चरवाहों के पास है। अब ये गुमने का कब पता चलता था, क्योंकि ऐसे भेड़ें जब चरती हैं मैदान में तो वैसे उनको गिनना मुश्किल है। रात को जब वो अपने इन में, यानी उनका जो मकाम था जहाँ पर वो रखी जाती थी, जो भेड़ खाना था, वहाँ पर लेकर आते थे। तो जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि वो सिर्फ
एक ही भेड़ के गुजरने का रास्ता होता था और बीच में चरवाहा खड़ा हो जाता और एक एक भेड़ को वो अंदर करता ताकि वो गिन ले। और जब वो 99 अंदर चली गई तो एक नहीं थी, और फिर ये परेशानी हुई कि वो भेड़ जो है उसको ढूंढने के लिए उन्होंने कोशिश की और 99 जो है उनका शुमार जो है उनमें मिला जो खोए हुए नहीं हैं, जो मिले हुए हैं। बाइबल मुकद्दस में इस तमसील में उन्हें रास्तबाजों से तशबीह दी गई है कि ये वो रास्तबाज हैं 99 जो मौजूद हैं लेकिन एक खो गया है। अब ये जो खो गई हुई भेड़ है इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके बारे में भेड़ को एक ऐसे गुनहगार के साथ तशबीह दी गई है जिसे आप महसूल लेने वाला या गुनहगार कह सकते हैं, क्योंकि भेड़ एक ऐसा जानवर है जिसे हम हीडलेस एंड थॉटलेस कहते हैं। हीडलेस से ये मुराद है कि इसको अपनी डेस्टिनेशन का कोई पता नहीं होता, इसको अपनी मंजिल का कोई पता नहीं होता कि इसको कहाँ जाना है, और ये बगैर सोचे समझे जिधर को मुंह उठाया चलती रहती है, और इसके अंदर जो ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा होता, थॉटलेस है, ये अपनी सोच की मालिक नहीं, इसको ये नहीं पता क्या होगा मेरे साथ। किसी ऐसे गुनहगार को यहाँ बताया गया है, ये एक भेड़ जो गुमी हुई है उसके बारे में एक ऐसे गुनहगार की तस्वीर पेश की गई है कि वो अपने ग्रुप से अलहदा हो गया है, 100 से अलहदा हो गया है, और 99 जो है वो अलहदा हो गई है और एक अलहदा हो गई है। अब नाज़रीन, भेड़ का जो साइकोलॉजी है बड़ी डिफरेंट किस्म की है। भेड़ को इसीलिए ईमानदारों को भेड़ कहा गया है क्योंकि ये फेलोशिप, रफाकत और शराकत का जानवर है, और इसलिए ईमानदारों को भी रफाकत और शराकत में रहने के लिए कहा गया है। और भेड़ जो है इसको प्रबतौस से यह है, इसका मतलब है द वन हु फॉलोज। अब भेड़ नाजरीन कभी इनको चलना देख लें तो ये देखती नहीं है, इसकी वैसे भी आई साइट जो है वो 9 फीट है, ये 9 फुट से बाहर नहीं देख सकती, और अगर ये अलहदा हो जाए तो ये गुम जाती है। तो इसीलिए जो बिलीवर्स से अलहदा हो जाएंगे वो गुम जाएंगे, और वो किसी भी वक्त किसी भी भेड़िए का यानी इबलीस का शिकार बन सकते हैं। सो जो एक भेड़ गुम गई है ये उस गुनाहगार की नुमाइंदगी कर रही है जो हीडलेस है और जो थॉटलेस है, जो अपनी बगैर सोच के बढ़ता ही चला जाता है, उसको ये इल्म नहीं है कि उसके साथ क्या होगा। सो 99 जो है, 99 जो है, ये रास्तबाजों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो ऑलरेडी खुदा उनकी बादशाही में मौजूद हैं, और ये जो एक भेड़ है ये उस गुनाहगार की नुमाइंदगी कर रही है जिसको अपनी मंजिल का अंदाजा नहीं है कि वो भेड़िया उसको पकड़ेगा, खाएगा, मारेगा, लेकिन चरवाहे के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो भेड़ को गुमने से लेकर पा लेने तक वो ढूंढता रहे, और गांव के ऊपर ये लॉ था गांव का भेड़ चरवाहे के ऊपर कि अगर वो मर भी गई है तो कम से कम उसकी खलड़ी जो है, खाल जो है, वो जरूर वापस लाई जाए ताकि साबित हो कि वो मर गई है। और चरवाहे की जिम्मेदारी थी कि वो जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में उस भेड़ को वापस लाए, और यहाँ पर इस गुनाहगार को जब वो मिल जाता है तो हमेशा भेड़ को वो कंधों पर उठाकर वो प्रेजेंट करता था कि जो खोई हुई भेड़ थी वो मिल गई है। सो 99 जो है ये वो रास्तबाज हैं जो खुदा की बादशाही में शामिल हैं, और एक जो है और वो जो है वो गुनाहगार, ऐसा गुनाहगार है जिसकी नुमाइंदगी हो रही है जो बगैर मंजिल के बढ़ता चला जा रहा है। थैंक यू सो मच, प्रेज गॉड। मुझे दोनों खुदाम ने जो ख़ास तौर पे चरवाहे के ताल्लुक से बातें की हैं सुनकर आज के जो चरवाहे हैं उनको देखकर अजीब तरह की मतलब फीलिंग्स आ रही हैं, या एक अजीब तरह का मुझे एहसास हो रहा है कि चरवाहे का काम कितना कठिन था और आज चरवाहों का काम कितना पुरआसाइश और आसान हो चुका है। बड़ा वाज़ेह और क्लियर फ़र्क हमें दिखाई देता है जो कि दुरुस्त नहीं है कि चरवाहा किस तौर से सारी रात जागता है और उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं कि भेड़ के लिए कहाँ कहाँ उसे जाना है, उसे चराने के लिए, उसको फीड कराने के लिए और फिर उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए कितनी कुर्बानियां उसे देनी हैं, जो कि
आज भी जो बहुत सारे चरवाहे, और कई तो पादरी साहब जिनके पास भेड़े भी वो भी चरवाहे हैं, वो भी अपने साथ पास्टर ही लिखते हैं, ऐसे जैसे कोई एक कॉमन एक टाइटल बन चुका है, कोई किसी के पास, सॉरी, पास्टर का स्पेलिंग भी पेस्टर लिखते हैं, हाँ, यस, स्पेलिंग भी नहीं आता। मोस्टली लोगों ने पेस्टर, सोशल PS मीडिया पे गलत स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, मतलब इतना भी नीचे भी नहीं आते। अंदाजा नहीं है, हाँ, TER। और इस कदर मतलब ये आज चरवाहों का, और जो सही और दुरुस्त चरवाहे हैं अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो किसी भी मामले में फिट नहीं पाए जाते। उनके स्पेलिंग ठीक ही जाए। सो नाजरीन, बहुत ज़रूरी है जो खुदाम ख़ास तौर पे आज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो भेड़ें भी, जो ईमानदार हैं वो भी जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, देखें चरवाहों की क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं, किस किस तरह से चरवाहा भेड़ों के लिए एफर्ट करता है, कोशिश करता है। सो बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बातें जो यहाँ पे हो रही हैं, मेरा ईमान है यकीनन आप सब, और ये वो मटेरियल है जो रिच मटेरियल है, जो आम हमें चूँकि एक किसी तफसीर को पढ़ के नहीं मिलता है। ये वो खुदाम हैं जिन्होंने कई तफसीर पढ़ी हैं, फिर उसके बाद आपके सामने उसका क्रक्स पेश कर रहे हैं, लाकर जो उसका नतीजा है वो आपके सामने निचोड़ जो है उसको पेश कर रहे हैं, जिससे हमें एक वक्त में कई तफसीर जो हैं बैक वक्त मिल जाती हैं। सो हमारे सीखने के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये मौका है। आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल साहब से जानेंगे। प्रिंसिपल साहब, यहाँ पहले हिस्से में हम देख रहे हैं कि फ़कीह और फरीसी जो हैं वो बुड़बड़ा रहे हैं, उनके बुड़बड़ाने के जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील कही। इन दोनों बातों में ताल्लुक़ क्या है? खुदावंद का शुक्र है कि इस वक्त हम खुदावंद के कदमों में बैठकर खुदावंद से रूहुल कुद्स की हुजूरी में तालीम पा रहे हैं। प्रेज़ गॉड। अब जो आपका सवाल है उसका ताल्लुक इस पहली आयत और दूसरी आयत और बाकी के हिस्से के साथ है। हम कभी भी किसी आयत को ऊपर वाले हिस्से से पीछे वाले हिस्से से अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सब महसूल लेने वाले और गुनाहगार यीशु के पास आते थे और यीशु उनके पास जाता था और वो यीशु की बातें सुनते थे और यीशु उनके अंदरून को जानता था और यीशु उनके साथ खाता पीता था। हालांकि यहूदी फ़कीह फरीसी, फ़कीह वो थे जो कलाम पाक की नकूल तैयार करते थे, फरीसी वो थे जो अपने ज़माने के लिबरल्स थे, आज़ाद ख्याल, और वो किस पे ज़्यादा चलते थे? तौरात जो खुदा ने मूसा की मार्फत दी उसकी बजाय उसके साथ जो बुज़ुर्गों की रवायात जो तशरीह थी उसको उतना ही दर्जा देते जितना तौरात को दर्जा दिया जाता था। और इसकी तो बात ही ना पूछें, जिसे ओरल लॉ भी कहा जाता है। बिल्कुल, बुजुर्गों की रवायत, और जिसे आजकल तालमूद और मिशना कहा जाता है, उसका उतना ही दर्जा है। हालांकि ये इस कदर बातें अजीब हैं कि तौरात उनकी तस्दीक करती नहीं है। उनकी अपनी तशरीहात थी जिनको वो ज़्यादा दर्जा देते थे, और इसी को यीशु जी ने आकर रद्द किया, बाकी तौरात को नहीं किया। बुजुर्गों की रवायात को उसने रिजेक्ट किया, और यहाँ भी वो रिजेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्या कि महसूल लेने वाले और गुनाहगार, जैसे अभी कहा गया कि वो इस खित्ते के लोग हैं, ज़मीन के बासी, आसमान के बासी नहीं हैं। और यहूदी अपने आप को क्या कहता था? गॉड्स पीपल, खुदा के लोग, और इनका खुदा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम खुदा के लोग हैं, और नए आदनामा में इसी को मुक़द्दसीन कहा गया है, खुदा के लोग और मुक़द्दसीन। तो वो बड़बड़ा क्यों रहे थे? इसलिए कि उनको बाहर वाले समझा जाता था, पंजाबी में बाहर ले, ठीक है, और उनके साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं। इन्हों धी दे के एंजीए जो हाँ जिमें तू हाँ किसी शेर दे मुँह च बच्ची रख छड़ी है बन के शेर दे जो बन के बच्ची रख दोगे तो शेर की करेगा? फिर बच्ची तो भज ही नहीं सकती। इस तरह उनको समझा जाता था, गैर अक़वाम की तरह। पेट्स का मतलब घर में जो पालतू जानवर हैं, इनको वो पेट्स की तरह, इनको भी वो गुनाहगार, आउटकास्ट
تو یوں بڑبڑانے کی وجہ کیا تھی کہ ان کے ہاں جا کے کھانا کھانا جو کہ وہ نہیں کھاتے تھے. ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ چیف گیسٹ عام طور پر بھی مہمان نہیں بناتے تھے، وہ نہ بنتے تھے نہ بناتے تھے ان کو مہمان، اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا ناپاک ہونا، ناپاک ہونا. یوں وہ یسوع کو دیکھ رہے ہیں، یہ بار بار اپنے آپ کو ناپاک کر رہا ہے، یہ ناپاک کر رہا ہے، یہ طہارت کے اصولوں کو اور شریعت کی ساری جو تشریحات ہیں ان کو یہ بار بار توڑ رہا ہے. یہ کیسا ہمارا مسیح ہے. وہ مسیح کا انتظار کر رہے تھے. یہودی فقیہ اور فریسی ایک طبقہ ہے ان کا، فریسیوں کا، ایک دوسرا صدوقیوں کا، اور یہاں فقیہ ہے تیسرا. تو وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا جو ہے وہ ناپاک کر دے گا. اور یسوع المسیح تعلق کے ساتھ کھاتے پیتے، ایسا تعلق جو بالکل انہوں نے اپنے جو بنائے تھے مسئول لینے والوں کے بارے میں رولز اینڈ ریگولیشنز، قوانین ہے نا، کیسے برتاؤ کرنا ہے، ان کی بالکل مخالفت کرتے یسوع کو دیکھ رہے تھے. حالانکہ یسوع المسیح تو وہ جو خداوند کے گلے سے باہر جا چکے ہوئے تھے، کیونکہ مسئول لینے والے وہ تھے جو توریت بھی نہیں استعمال کرتے تھے. یہ خاص بات تھی. گنہگار، بدکار، کسبیاں، توریت میں لکھا زنا نہ کرنا، توریت میں کتنی تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا. لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ محصول اوئے ہوئے اپنی مرضی کا محصول لیتے تھے. محصول لینے والے جتنا ٹیکس لینا چاہیے تھا اس سے کہیں بڑھ کر، اور دینے کے لیے اگر پیسے نہیں ہیں دینے والے کے پاس تو پاس سے پیسے دے کے اوپر پھر سود لیتے تھے، جو کہ منع تھا. چنانچہ خاص بات یہ تھی کہ وہ توریت کو بھی نہیں، اس پہ بھی نہیں چلتے تھے، اور بزرگوں کی روایت پہ بھی نہیں چلتے تھے. اور ان کو چھونا بھی یہودی کہتا تھا فریسی کے ناپاکی ہے. تو یسوع المسیح ان کے پاس آئے تھے تاکہ ان کو واپس خدا باپ کے قدموں میں لایا جائے. اس لیے وہ بڑبڑاتے تھے. یسوع واپس لا رہا تھا. وہ یسوع کے دل کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ اصل بات کیا ہے. اس کو نہیں جان رہے تھے کہ یہ نجات لایا ہے. جب وہ محصول لینے والے گھر زکائی کے گھر میں گیا ہے تو المسیح نے فرمایا آج اس گھر میں نجات دہندہ سے بڑھ کے نجات دہندہ نجات لاتا ہے. کیونکہ نجات کسی چیز کا نام نہیں ہے، ہستی ہے. اور وہ پھر آگے سے آ کے راست بازی بخشتا ہے، پاکیزگی بخشتا ہے، اور پھر مخلصی بخشتا ہے. تو چنانچہ وہ بڑبڑا رہے تھے یسوع المسیح. لیکن یسوع المسیح نے یہ جو تمثیل سنائی ہے اس کے آگے سے اقساط ہیں، پہلی قسط، دوسری قسط، تیسری قسط. یعنی وہ تمثیل جو ہے اس کا تعلق کیا ہے کہ یسوع المسیح کے دل کو دیکھو. تم دل نہیں اس کا دیکھ رہے. اس کا دل کیا ہے؟ وہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کو واپس تورا کی طرف اور تورا دینے والے کی طرف لا رہا تھا. توریت کی طرف واپس ان کو لا رہا تھا، اور وہ بڑبڑا رہے تھے. اور خداوند یسوع المسیح اسی پر کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں. ان کے لیے ایک شوق تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ ایسے کیوں کر رہا ہے. لیکن خداوند یسوع المسیح فی الواقع کھوئی ہوئی بھیڑوں کو واپس اپنے گلے لگانے آیا تھا تاکہ وہ خدا کی پرستش دل اور روح اور سچائی سے کریں. اور یہی آج میرے لیے سبق ہے کہ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی طرح گلے سے باہر نہ چلا جاؤں، خداوند کے قدموں سے جو اچھا چرواہا ہے دور نہ چلا جاؤں. مجھے اس کے قدموں میں رہنا ہے. یہی میرا مقام ہے، یہی میری جگہ. پریز گاڈ، پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں، اور بڑی آسان زبان میں بیان کی گئی ہیں. یقیناً ہم سب نے برکت پائی ہے. ناظرین، ابھی چونکہ اس پیسج پہ مزید ایک پروگرام باقی ہے، آپ جب نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں گے تو باقی ماندہ جو حصہ ہے اس پہ بھی ہم غور کریں گے، سیکھیں گے، اور یقیناً آپ سب نے آج بڑی برکت پائی ہے. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین، ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست تو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی ہو
شیئر کر سکتے ہیں. اسی طور سے آپ اس پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.